ए यू, ये टावर है, ओके, ए बी सी। देखिए एक चीज वहाँ कॉमन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन होने की वजह से यहाँ एक चीज बेहद कॉमन है कि जो भी फिगर बनेगा उसमें राइट ट्रायंगल जरूर बनेगा, और सारा जो फिगर बनेगा वो राइट ट्रायंगल बेस्ड ही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए ये आवाज किसकी आ रही है, दो लगेगा और मास्क कंपलसरी है, फेस पर होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यूअर यहाँ खड़ा है, ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े हैं और ये टावर की टॉप की ओर देखेंगे, ठीक है, यहाँ खड़े होकर के, यानी कि अगर हम इस तरह खड़े और हमें किसी टावर का टॉप देखना है, तो जो हमारी आईज है और टावर का टॉप है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या सा एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ से थीटा मान लीजिए या अल्फा मान लीजिए आपकी, ओके। मगर कोई अगर टावर पे खड़ा है, अब उसको नीचे देखना है, तो वो होता है एंगल ऑफ डेफिलेशन, यानी कि झुकाव। जब हमारी नजर झुक जाए किसी अपने से नीचे की वस्तु को देखने के लिए तो एंगल ऑफ डेफिलेशन लगेगा। मगर अगर हमें किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के टॉप को देखने के लिए अगर नजर उठानी पड़े ऊपर की ओर, तो वो एंगल ऑफ होता है। बस यहाँ पर दो है, ज्यादातर जो रेशियोज है या तो साइन लगेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 10 लगता है, बट अगर एक्सेप्शनल बात करें तो साइन लग जाता है या कॉस लग जाता है, बट सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होगा, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी जो इसमें टेबल का भी उन्होंने यूज किया है, जो आप 20 जो हम ड्रॉप किया है उसमें, तो आप टेबल की हेल्प से क्वेश्चन की जो वैल्यूज हैं, जैसे कि sin 29 है या tan 59 है, तो वैल्यूज वहां से सीन करके पुट करेंगे। ठीक है, पेपर में आएंगे सर ये टेबल वाले, अगर हम रिड्यूस किया क्वेश्चन भी नहीं देंगे, आप समझ लेना बात को। एक टेबल में लेंगे, वो यहाँ क्या कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री में एक बात वजह होती है कि कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं होता, तो आपको 60 की 45 कर सकते हैं। अगर उन्होंने 21 रिड्यूस किया तो उसको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें टेबल से रिलेटेड वैल्यू हो, समझा। 29 की जगह जो प्रॉपर टेबल होती है 0, 30, 45, 60 एंड 90 की, बस उसी का मिलेगा। तो पहले हम बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे वर्बली में से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समझ लेते हैं क्या वर्बली सॉल्व करना चाहें तो पहले पता होना चाहिए कि जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो एक्सरसाइज 22A क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए ये जरूरी है कि आपका फिगर जो बना, क्योंकि बिना फिगर के हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ ट्री, मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, ट्री है, ठीक है, और ये इसकी शैडो है, तो ट्री का टॉप है और जहां तक शैडो बन रही है हम मान लीजिए A, B, C, और ये हमेशा देखिए राइट एंगल ही होगा। क्या कह रहा है, जो ट्री की जो हाइट है √3 टाइम्स द √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 याद रखना है। तो एग्जाम में अगर उससे संबंधित वैल्यू आ जाए 2 की कितनी होती है, 1.414 समझे, 5 की कितनी होती है, चलिए तो 2.24 होती है। तो अभी हमने क्या बात की, जो हाइट ऑफ ट्री है वो कितना है, √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। अगर हम शैडो की लेंथ क्या मान रहे हैं, x, तो ये कितनी हो जाएगी, √3x। क्लियर, चलिए मानते हैं, लेट द लेंथ ऑफ शैडो भी x। अब वो मीटर में दे रहा है तो मीटर, सेंटीमीटर में दे रहा है तो लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट। भाई हाइट किसी की यूनिट में ही तो होगी, मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी या किलोमीटर जो भी है ना। n
ठीक है, तो हम सीधा क्या करेंगे, मान लीजिए एंगल आपका उन्होंने क्या है, हमने थीटा ले लिया, क्या ले लिया। अब आपको रेशियो चेक करना है। P है, ये B है, तो P अपॉन P किसका रेशियो होता है? साइन का होता है। tan थीटा किसका होता है? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। tan थीटा इज इक्वल टू √3x अपॉन x। तो tan x से x क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो आप बताइए √3 जो होती है वो tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 60। तो ये हो गया 60 डिग्री। डिग्री से हम अवश्य मेंशन करें तो थीटा इज इक्वल टू हो गया, तो जो सन है, ठीक है, मान लीजिए सन ये रहा, यहाँ इसकी शैडो पेड़ पर उसका क्या पड़ा? लाइट पड़ी, तो उसका शैडो बना। शैडो की लेंथ क्या हो गई? इतना। तो कितने डिग्री का एंगल पर है वो? 60 डिग्री। समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ? 60 डिग्री। यही आंसर है। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। समझ में आया? देखो रेशियो हम कर रहा है ना फर्स्ट एक्सरसाइज में। A ladder is placed along the wall। हम वो सारे क्वेश्चन इसमें कर लेंगे जो टेबल यूज हो रहे हैं, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आएगा नहीं वो बात अलग है। बट एज आवर नॉलेज बेटर है। लैडर आप जानते हैं क्या होती है? सीढ़ी होती है। तो ये है वॉल और ये है लैडर, ठीक है, A B C। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कह रहा है? सच दैट इट्स अपर एंड, ये अपर एंड इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। ये वर्टिकल वॉल है, खड़ी हुई दीवार खड़ी ही होती है। वर्टिकल का मतलब होता है 90 डिग्री पर, दीवार टेढ़ी हो नहीं सकती। तो जो उसका ऊपरी सिरा है वो दीवार के से टच में है। द फुट ऑफ लैडर, लैडर का फुट ये है, इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल। कितना है ये? 2.4 मीटर दीवार से। जो सीढ़ी का जो पैर है, नीचे का जो हिस्सा है, वो कितनी दूरी पर है दीवार के से? 2.4 मीटर। आगे दिया है एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 68 डिग्री। कितने डिग्री का? 68 डिग्री से करो विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट। तो हाइट हम क्या मान लेंगे? सीधी h मान लेंगे। अप टू विच द लैडर रेंजेस। चलिए, तो जो दिया है वो सही है, तो लिख लेंगे लेट, यहां लिख लेंगे सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ वॉल बी h यूनिट। क्योंकि उन्होंने यूनिट नहीं दिया है, और रीजन क्या है कि रेशियो हैज नो यूनिट। हम जो वैल्यूज निकालते हैं वो रेशियो में निकालते हैं, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। दैट इज व्हाई दे आर नॉट यूजिंग यूनिट। क्लियर? नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब क्या पूछ रहा है आपसे? हाइट। आपको वैल्यू किसकी दी है? बेस की। तो P अपॉन B किसका रेशियो होगा? tan 68। तो 68 डिग्री की वैल्यू बताइए फटाफट। 1.731। AB अपॉन BC कितना बेटा? 1.731। 1.731 इज इक्वल टू AB कितना है? h, और BC कितना है? 2 मीटर दिया है, ये है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? क्लियर? बाद में रिड्यूस हो जाएगा। हम जानते हैं कि रेशियो पूरी नोट नहीं होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फटाफट में इसका आंसर बताइए कितना आएगा। जल्दी, कोई भी बुक ओपन नहीं करेगा। जल्दी बताइए, और आप आंसर सामने निकाल लेना। 41.56।
1.732 अगर आपने सही बताया तो 1068। नोट डाउन हो गया। तो स्ट्रिंग समझते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो आग मांझा होता है। तो ये है पतंग आपकी और ये इसका मांझा और ये है वो जगह, ये है आपकी पतंग। ठीक है, पतंग यहीं तो उड़ेगी, अब यहाँ तो नहीं उड़ेगी। अब यहाँ पे श्रीमान जी खड़े होंगे, पतंग नचा रहे होंगे पतंग को। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसकी लेंथ निकालनी है, जिसको मान लेंगे हम x। व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर, हाइट कितनी है, हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, बता रहे बस फिगर बता देते हैं। और एंगल कितने डिग्री का, बहुत सिंपल सा इसलिए बताएंगे नहीं इसको। तो आपको ये निकालनी है, रेशियो यूज कीजिए और फटाफट कीजिए। मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, बाकी आप सम करेंगे और आंसर मुझे फटाफट बताएंगे। लेट द लेंथ ऑफ, बुक बंद हो जानी चाहिए आपकी, अगर ऑनेस्टली आपको अच्छा करना है तो x मीटर। अब सॉल्व करके आंसर बताइए बेटा, क्या आएगा। तब तक हम अगला प्रोसेस जारी करते हैं 7 क्लास। सभी की बुक क्लोज होनी चाहिए, बुक ओपन मत कीजिए। पार्ट ऑफ ट्री, पेड़ आप देखते हैं जब आंधी आती है तो टूट जाता है, तो जब उसका ऊपर का हिस्सा होता है वो इस तरीके से आता है। तो मान लीजिए ये कोई पेड़ है, आधा ही, तो इसका टूटा हुआ हिस्सा है वो ये है। ठीक है, समझा। ये पूरा पेड़ है, ये इन दोनों को मिलाएंगे ना तो पूरा पेड़ हो जाएगा। ऐसे ये हैंड है हमारा, समझ गए सभी। तो ये टूटा हुआ हिस्सा है और ये उसका आधा हिस्सा। तो क्या कह रहा है कि एक पेड़ का ऊपरी जो हिस्सा वो टूट जाता है और जमीन से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 50 मीटर। ये भी आपको करना है, हम सिर्फ फिगर बना रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है कि पूरा पेड़ का हाइट बताइए। तो हाइट निकालने के लिए हमें ये दोनों निकालने पड़ेंगे। तो इसको हम मान लेंगे x, नहीं रहने दीजिए इसको, AB और AC निकालेंगे। पूरा प्लांट का हाइट का मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ ट्री बी x मीटर। अब आपको पहले ये निकालना है। देखिए यहाँ दो रेशियो मैं पहले बता देता हूँ। पहले तो ये वाला रेशियो और फिर ये वाला रेशियो। अब इसमें दो प्रकार के रेशियो यूज हो सकते हैं, आपको क्या यूज करना है वो आप जानते हैं। फाइनली आपको ये बता दीजिए कि ये किसका रेशियो है और ये किसका रेशियो है। बस इस वैल्यू से ही दोनों ये निकल आएंगे। जो दोनों निकले उनको क्या कर देंगे हम, फाइनली प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि पहले ए बी निकालिए और AC निकालिए और फाइनल में AB AC को क्या कर देंगे आप, आंसर आ जाएगा। कोई 1 मिनट से कम में आना है ये आंसर, मतलब लास्ट 40 सेकंड दे दीजिए। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वर्टिकल टावर 45 मीटर। मान लीजिए ये है आपका टावर, बात नहीं करेगा कोई, कौन सा क्वेश्चन नहीं ना है। ठीक है, अब ये टावर जो है वो जब सूरज की रोशनी जब टावर पड़ती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। कितने का, 45 डिग्री का। और जो डिस्टेंस है, सॉरी, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, शैडो की लेंथ कितनी है, 45 मीटर। तो क्या मैं पहले पूछ रहा था हाइट ऑफ द टावर क्या निकालना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है, ठीक है, जल्दी 30 डिग्री थोड़ा वैल्यू चेंज हो जाता है प्लीज। दिए 30 डिग्री का एंगल बना दिया। क्लियर हुआ। आगे क्या कह रहा था, हाइट ऑफ टावर बताइए। तो देखिए हमने हाइट तो मान ही लिया है ना, पहला पॉइंट क्या है, तो लेट, देखिए सॉल्व हम नहीं करेंगे, आपको बता देते हैं। हम आपको सिर्फ फिगर बना के बताएंगे कि करना क्या है। वो आपको सब रेशियो निकालना है, मैंने सॉल्व कर देते हैं। तो लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर लिख लेते हैं। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में समझिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। पहले तो लेंथ ऑफ शैडो सेम है, एंगल बार बार चेंज करेगा। पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, दोबारा से फिगर बनाएंगे और एंगल
चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे चेंज? क्या चेंज करेंगे? क्या है दूसरे एंगल क्या करा वो 45, तब हम इसका क्या लेंगे 45, लेकिन ये सेम रहेगा, समझे? तब क्या निकालेंगे आप? सॉरी, आपकी हाइट वाला निकालेंगे, ठीक है? हाइट निकालेंगे तो हाइट की वैल्यू कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, और फिर ये लेंथ ऑफ शैडो निकालेंगे। तो हम लेंथ ऑफ शैडो एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे? लेट लेंथ ऑफ शैडो बी x मीटर। तो निकाल लीजिए, पहले हाइट निकालेगा यहां से। तीसरा फिगर सेम बनेगा, सेम टू सेम रहेगा ए बी सी, मगर एंगल क्या कर देंगे वो 60 डिग्री। क्या कर देंगे 60 डिग्री। तो निकालिएगा सभी की, पहले यहां से h निकालो फटाफट। h कितना आ रहा है बताओ? h कितना आ रहा है? रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 बताया ना, दो बार बता चुका हूं। रूट में रहने दीजिए ना अभी फिलहाल, पहले इसको बाद में देख लीजिए, रूट में रहने दीजिए उसको, वहां पुट कीजिए रूट में वैल्यू को, उसके बाद वहां से लेंथ निकालिए x की वैल्यू, बाद में कर लेना जो होता रहेगा फाइनल में। पहले सबकी वैल्यू निकाल लीजिए, रूट में बाद में पुट कर देना आखिरी में भाई। तो रेजोल्यूशन कीजिए ना उसका 15√3 आएगा। कितना आएगा? 15√3 को यहां पुट कीजिए, ये निकालिए, ये कितना आ रहा है? बताइए, अब इसका बताइए कितना आ रहा है? बाद में आंसर रखना, ठीक है? यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बाद में रखना 1.73 फाइनल आंसर, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 1.73, ठीक है? अब इसका आंसर निकालिए। 45 मीटर से फर्स्ट में दिया था, दूसरे में नहीं दिया। 15 आएगा सर इसका, 15 कितना आएगा? 15 हो गया आंसर। समझे? अब यहाँ पर √3 की वैल्यू रखे, पुट कर लो, आंसर निकालो। कितना आ रहा है इसका आंसर? कर लो मल्टीप्लाई, 15 से 45, 15 से 125 नहीं, फर्स्ट का 1.73 पुट करेंगे, 7.23 नहीं भाई, कितना आ रहा है? 23 कितना मल्टीप्लाई करो ना, 23 क्यों आएगा? बताइए कितना आएगा? है? मल्टीप्लाई ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। कितनी बार कटेगा? क्या आ गया? इसको चेंज कर दीजिए, तो कितना आएगा? 15 3 जा 45, 4 15 7 जा 105 4 109 10 कैरी 15 500 10 कितना हो गया? 25.5 मीटर। क्लियर? चलिए, हो गया। जो नहीं समझता उसको समझाना भी पड़ता है। सीधे बैठो, अटेंटिव होगा। Two climbers are at point A and B on the vertical cliff face. Vertical cliff समझते हैं आप? ये है vertical। दो हैं A and B on a vertical to an observer C। ये कोई क्या है? C। ठीक है, क्या कह रहा है? पॉइंट मान लीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए क्या है? A है और ये पॉइंट B है। अब एक साथ तो होंगे नहीं, एक साथ होते तो बोलता वो एक साथ है। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ टू एन ऑब्जर्वर C 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। ठीक है, या मान लीजिए अब ये मान लीजिए O हो गया, क्योंकि यहां से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? A is an angle elevation of 48 डिग्री। ये कितना बना है? 48 डिग्री। B का कितना बनना है?
7 डिग्री। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर्स, यानी ये हमसे पूछ रहा है। तो इसे मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y, क्योंकि a यहाँ हो नहीं सकता जब तक y नहीं निकले, पहले y निकालेंगे, ठीक है। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन क्लाइंबर बी x मीटर एंड हमने मान लिया AO इज इक्वल टू y मीटर। नाउ हम सिर्फ y की वैल्यू निकालेंगे, बाकी आप स्वयं निकालना है, ठीक है। तो नाउ n, भाई ये ट्रायंगल कैसा होगा? राइट होगा नहीं होगा? n राइट ट्रायंगल AOC tan 48 डिग्री इज इक्वल टू y अपॉन 40 मीटर। tan 40 डिग्री बताइए जल्दी। tan 48 पक्का से और 48 और देखो भाई, रोहित ने भरोसा तोड़ दिया हमारा एक बार। राइट एंगल ट्रायंगल BOC, इसमें भी लगेगा tan 57 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो जो x y की वैल्यू यहाँ आए उसे यहाँ रख देना और उसको 57 से माइनस कर देना। 57 की जो वैल्यू हो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन क्लाइंबर्स आ जाएगी, ठीक है। जल्दी करेगा फटाफट क्विक। ये फिगर दिया आपको, देखिए बस यहाँ जो खेल है वो आपको फिगर का है, पूरा माजरा जो है वो फिगर पे डिपेंडेंट है। फिगर इसने बना लिया, क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया, समझे आप? हमारे निकालना क्या है? x। हाँ जी, जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, तो सर हमने y की वैल्यू साथ में पुट कर देते थे सर, बेटा y की वैल्यू साथ में क्या है? x प्लस y, लेकिन सर y की वैल्यू पुट कर दो तो y इक्वल टू PD। ये तो सभी जानते हैं कि राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एंड दिस लेंथ ऑफ x मीटर, कितना मीटर का है ये? क्योंकि जितना भी हाइट डिस्टेंस ट्रायंगल यूज होगा, चाहे वो कोई फिगर ले, किसी वर्ड का यूज करें, बट ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अतिरिक्त कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता। DC 30 मीटर दिया है, AD भी 30 मीटर दिया है, एंगल सॉरी 30 डिग्री दिया है, और एंगल AC भी दिया है 45 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड x, x निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें x निकालना है तो पहले हमें x, अगर हमें पूरा ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, अगर ये भी लेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, या तो हम BC को x के फॉर्म में निकालेंगे। किसको निकालेंगे? BC को x के फॉर्म में निकालेंगे। चलिए, क्यों निकालेंगे उसका रीजन आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में तो समझ में आ जाएगा। n राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ABC क्या लगेगा? P अपॉन B लगेगा ना, क्योंकि वो BC को x के फॉर्म में निकालना है। किस फॉर्म में निकालना है? x के फॉर्म में निकालना है। तो आएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन BC। कितना होता है ये? 1 होता है। तो x अपॉन BC, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? x मीटर। इसे डाल देंगे 1, ठीक है। एंड n राइट एंगल ट्रायंगल ABD, तो ये दोनों आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? इसमें वही लगेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन DC प्लस BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 3। और x की जगह हम क्या, BC की जगह क्या लिख देंगे? x क्या लिख देंगे? और DC कितना है? BC जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ से? x वैल्यू में लिख देंगे आप फ्रॉम 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 30 प्लस x, इसको इस तरह बना लीजिएगा रूट 3 इंटू x। ट्रांसपोज कर लीजिएगा,
तो √3x माइनस x कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा √3 माइनस 1, इसका डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा 30/√3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन कीजिएगा, क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर को हटाना पड़ेगा। तो x = 30 × √3 + 1 पुनः टॉप -1 एंड √3 + 1। a - b और a + b क्या होता है? हाफ हाफ हो जाएगा। √3 का हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा? बताइए 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 से 30 गया तो 15। तो x = आएगा 15 √3 + 1 मीटर। ये क्या है? वैल्यू ऑफ x। ये क्या होता है? सर +1 15 मल्टीप्लाई 2.73 मल्टीप्लाई करके देखो कैरी आई है उसमें, समझे? 15 सब लिखना होता है, 5 होता है, कितना हो गया? कॉमन सेंस 40 से ऊपर आएगा आंसर, 40 से ऊपर ही आएगा। अरे बराबरी कर लो यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है? 15 सब कितना होता है? 1.5 होता है नहीं होता? 10 आएगा उसमें, 10 आएगा 11 आएगा जो भी आएगा, लेकिन 40 से अब आंसर आएगा। कर लिया नोट डाउन? चलो बड़ा हो गया। अब कैलकुलेशन के लिए बताना पड़ेगा, वर्बली सीख लो, एमीटर आंसर लिखना। ये बेटा वर्बली होती हैं। Find the height of the building when it is found that on walking towards it 40 meter. Thumbs up. ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है? Find the height of building when it is found that on walking towards it 40 meter in a horizontal line through its base. ठीक है? अगर हम यहाँ से ये A है, ये B है, C है, यहाँ से हम चलते हैं कितना मीटर आगे? 40 मीटर। तो ये पॉइंट हो गया D। तो एंगल क्या हो जाता है? 32 45 कितना आता है? 45। चलिए तो क्या पूछा है वो आपसे? फाइंड द हाइट ऑफ, ये निकालना बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। वहां में x माना था, यहाँ पर भी x मान लो, सॉल्व करना फर्स्ट क्वेश्चन की तरह एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम। समझे आप? फिगर इंपॉर्टेंट था। पहले क्या निकालेंगे आप? dv किसके फॉर्म में निकालेंगे? x के फॉर्म में। लेट द height of building be x meter, then n right angle triangle ABD tan कितना होता है? 45 डिग्री x/db। तो db = कितना हो जाएगा? x मीटर। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ले लीजिएगा नाउ n राइट एंगल ट्रायंगल कौन बोल रहा बेटा? ये ABC tan 30 डिग्री = x/40 + db। db जगह में x रख देंगे, tan 30 होता है 1/√3, इसके आगे 40 + x यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो 40 + x = हो जाएगा √3x। तो 40 = √3 x - x, 40 = √3 - 1, x कॉमन लेंगे, x = आएगा 40/3 √3। इसके आगे खुद कीजिए, इसके आगे हम नहीं बताएंगे मीटर। चलो लीजिए आंसर।